सर, अगर 60 मिनट में सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो इस बैंक का पूरा पैसा हैकर के पास चला जाएगा, लेकिन मुझसे हो जाएगा। तू भिखारी है। तू क्या ठीक करेगा ये बैंक? जहां दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए वहां तू क्या कर लेगा? अगर तूने ये बैंक खोल दिया तो 10 करोड़ तेरे, और अगर नहीं कर पाया तो समझ लेना आज यह बैंक नहीं पूरी दुनिया का पैसा डूब जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स और करोड़ों के सिक्योरिटी सिस्टम घुटने टेक चुके थे। अरबों रुपयों का बैंक अब एक मिट्टी का ढेर बनने वाला था। बड़े बड़े साहब लोग सूट बूट पहनकर पसीने पोंछ रहे थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 60 घंटे थे और सामने था मौत का रेड कोड। जब देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स ने हाथ खड़े कर दिए, तब बैंक मैनेजर ने 10 करोड़ का दांव खेला। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस कोड को दुनिया के सुपर कंप्यूटर्स नहीं तोड़ पाए, उसे मुंबई की एक झुग्गी में बैठा यह 15 साल का लड़का सिर्फ 1 मिनट में खाक कर देगा। पर असली खेल तो तब शुरू हुआ जब मैंने सिस्टम के अंदर कदम रखा, क्योंकि ये हैकिंग नहीं थी, ये एक रूह कंपा देने वाला बदला था। आखिर 42वें फ्लोर पर ऐसा क्या था? जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर वीडियो को लाइक करके अंत तक जुड़े रहिए। मुंबई शहर की भागम भाग के बीच रॉयल हेरिटेज बैंक की 50 मंजिला इमारत किसी अभेद्य किले की तरह सीना ताने खड़ी थी। यह केवल एक बैंक नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन था। सोमवार की सुबह ठीक 10 बजे बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम थापर अपने आलीशान केबिन में बैठकर गर्म कॉफी का आनंद ले रहे थे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनकी जिंदगी में भूचाल आने वाला है। बैंक में सब कुछ सामान्य था। कैश काउंटर्स पर नोटों की गड्डियों की सरसराहट थी और ऐसी की धीमी आवाज गूंज रही थी। घड़ी की सुई जैसे ही 10:04 पर पहुंची, अचानक पूरे बैंक में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने चलती हुई फिल्म को पॉज कर दिया हो। एक ही झटके में बैंक के 3,500 कंप्यूटर स्क्रीन्स बुझ गईं और वहां गहरा अंधेरा छा गया। कर्मचारियों के चेहरों पर सवालिया निशान थे, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सभी काली पड़ी स्क्रीन्स पर एक साथ खून जैसे लाल रंग में एक शब्द चमकने लगा। लॉक्ड। विक्रम थापर के हाथ से कॉफी का कप छूटकर जमीन पर जा गिरा। उन्होंने घबराकर इंटरकॉम उठाने की कोशिश की, लेकिन फोन लाइनें मर चुकी थीं। तभी एक और खौफनाक चीज हुई। बैंक के ऑटोमेटिक दरवाजे और अरबों रुपयों से भरे डिजिटल वॉल्ट्स, तिजोरियां अपने आप लॉक हो गए। कोई न बाहर जा सकता था, न अंदर आ सकता था। बेसमेंट में स्थित सर्वर रूम में अफरा तफरी मच गई थी। बैंक का आईटी हेड समीर और उसकी 50 लोगों की टीम पागलों की तरह कीबोर्ड पीट रही थी, लेकिन सिस्टम उनकी कोई भी कमांड नहीं मान रहा था। मुख्य स्क्रीन पर एक उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो चुकी थी। 60 मिनट 0 सेकंड, यानी 60 घंटे। स्क्रीन के नीचे एक संदेश फ्लैश हो रहा था। अगले 60 घंटों में अगर यह पहेली नहीं सुलझी तो इस बैंक का हर खाता, हर डेटा और हर रुपया हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। ये किसी फिरौती मांगने वाले का काम नहीं था, यह तबाही मचाने वाले का काम था। दोपहर होते होते यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बैंक के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया और ग्राहकों की भीड़ अपने पैसे डूबने के डर से चिल्लाने लगी। विक्रम थापर के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उन्होंने देश की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी साइबर हॉक्स को बुलाया। हेलीकॉप्टर से उतरे 3 एक्सपर्ट्स ने विक्रम को भरोसा दिलाया कि यह काम आधे घंटे का है, लेकिन वह आधा घंटा कब 3 घंटों में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। जब टीम लीडर मिस्टर खन्ना सर्वर रूम से बाहर आए तो उनका चेहरा फक्क पड़ा हुआ था। उन्होंने कांपती आवाज में विक्रम से कहा, सर, ये कोई साधारण वायरस नहीं है। ये कोड जिंदा लगता है। हम जैसे ही इसे काटने की कोशिश करते हैं, ये अपना रूप बदल लेता है। हमने दुनिया के सबसे महंगे डिक्रिप्शन टूल्स इस्तेमाल कर लिए, लेकिन ये सिस्टम हमें अंदर घुसने ही नहीं दे रहा। हमें खेद है, लेकिन ये हमारे बस के बाहर है। शाम ढलते ढलते सरकार और पुलिस महकमे के भी हाथ पांव फूल गए। देश के बड़े बड़े हैकर्स ने रिमोट एक्सेस से कोशिश की, लेकिन जिसने भी इस सिस्टम को छेड़ा उसका खुद का कंप्यूटर जल गया। ये एक ऐसा डिजिटल चक्रव्यूह था जिसे भेदना नामुमकिन लग रहा था। रात के 10 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में मातम जैसा सन्नाटा था। विक्रम थापर खिड़की से बाहर मुंबई की बारिश को देख रहे थे। उनकी आंखों में बेबसी थी। उनके पीछे पुलिस कमिश्नर और बैंक के बोर्ड मेंबर्स सिर झुकाए बैठे थे। विक्रम जानते थे कि अगर 60 घंटे बाद डेटा डिलीट हुआ तो देश में दंगे भड़क जाएंगे। अब नियमों से काम नहीं चलने वाला था। अगली सुबह जब बारिश थम चुकी थी, विक्रम थापर ने बैंक की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सैकड़ों कैमरों के सामने उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, रॉयल हेरिटेज बैंक आज एक ऐसे संकट में है जिसका हल हमारे एक्सपर्ट्स के पास नहीं है। इसलिए मैं विक्रम थापर आज पूरे देश के सामने एक खुली चुनौती रखता हूं। कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो या कोई अंडरग्राउंड हैकर,
जो कोई भी हमारे सिस्टम को अनलॉक करेगा और उस अपराधी का पता लगाएगा, उसे मैं नकद 10 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। साथ ही अगर उस पर कोई पुराना साइबर केस है तो उसे भी रफा दफा किया जाएगा। हमें बस समाधान चाहिए, अभी इसी वक्त। यह ऐलान होते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। हर न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। 10 करोड़ का इनाम, कौन बचाएगा बैंक? सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह वायरल हो गई। हजारों लोगों ने अपने लैपटॉप खोल लिए, लेकिन बैंक का सर्वर एक लोहे की दीवार बनकर खड़ा रहा। स्क्रीन पर वही चिढ़ाने वाला मैसेज आता, नाइस ट्राई बट नो। कोशिश अच्छी थी पर नहीं। इधर मुंबई की चकाचौंध से मीलों दूर धारावी की एक तंग और बदबूदार गली में टीन की छत वाली एक छोटी सी खोली में एक अलग ही कहानी शुरू हो रही थी। उस अंधेरे कमरे में कबाड़ से उठाए गए कंप्यूटर पार्ट्स का ढेर लगा था। वहां बैठा था 15 साल का आर्यन। दुबला पतला शरीर, बिखरे बाल और फटे हुए कपड़े। वह एक हाथ से वड़ा पांव खा रहा था और उसकी नजरें सामने चल रहे एक पुराने टीवी पर थीं, जहां विक्रम थापर इनाम की घोषणा कर रहे थे। आर्यन ने खाना छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे किसी शिकारी को अपना शिकार मिल गया हो। उसने अपने टूटे हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर डाली, जहां हरे रंग के कोड तेजी से चल रहे थे। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इन सूट बूट वालों को लगता है कि सिस्टम को ताकत से तोड़ा जा सकता है, बेवकूफ। आर्यन ने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर रखीं। उसकी टाइपिंग की स्पीड इतनी तेज थी कि उंगलियां दिखाई भी नहीं दे रही थीं। उसने बैंक के सर्वर का एक चोर रास्ता, बैकडोर चेक किया। उसकी स्क्रीन पर भी वही लॉक्ड मैसेज आया जिसने दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों को डरा रखा था। लेकिन आर्यन डरा नहीं। उसने अपनी जेब से एक पुरानी घिसी हुई पेन ड्राइव निकाली और उसे लैपटॉप में लगा दिया। चलो देखते हैं मिस्टर हैकर, तुम कितने होशियार हो। आर्यन बुदबुदाया और उसने एंटर बटन दबा दिया। दुनिया को लग रहा था कि बैंक खत्म हो चुका है, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि मुंबई की सबसे गरीब बस्ती में बैठा एक 15 साल का लड़का उस 10 करोड़ के सवाल का जवाब अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। सवाल बस ये था कि क्या बड़े लोग उसकी बात सुनेंगे। धारावी की उन तंग और कीचड़ भरी गलियों से निकलकर जब आर्यन रॉयल हेरिटेज बैंक की गगनचुंबी इमारत के सामने पहुंचा तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। उसके कपड़े बारिश और पसीने से भीगे हुए थे। पैरों में पुरानी हवाई चप्पलें थीं और कंधे पर एक मैला कुचैला बैग लटका था जिसमें उसका वो खटारा लैपटॉप था। बैंक के बाहर का नज़ारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था। पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज रहे थे, मीडिया वाले चिल्ला रहे थे और हजारों लोगों की भीड़ पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेन गेट पर खड़े बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड ने उसे देखते ही रोक दिया। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए हिकारत से कहा, ऐ छोटू, यहां कोई भंडारा नहीं चल रहा, भाग यहां से। बड़े साहब लोग वैसे ही परेशान हैं। आर्यन ने अपनी सांसें संभाली और गार्ड की आंखों में आंखें डालकर कहा, साहब से कहो वो 10 करोड़ का इनामी आ गया है, मुझे अंदर जाना है। गार्ड और उसके साथी जोर जोर से हंस पड़े। अरे देखो, ये भिखारी बैंक बचाएगा। बेटा, यहां बड़े बड़े इंजीनियर अपने बाल नोच रहे हैं, तू जाकर कहीं और भीख मांग। आर्यन को गुस्सा नहीं आया, उसे ऐसी बेइज्जती की आदत थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी जेब से अपना टूटा हुआ स्मार्टफोन निकाला। उसने फोन को बैंक के बाहर लगी विशाल डिजिटल स्क्रीन के नेटवर्क से कनेक्ट किया, जिस पर इस वक्त विक्रम थापर का चेहरा और हेल्प का मैसेज चल रहा था। आर्यन की उंगलियां फोन की स्क्रीन पर बिजली की तरह चलीं। ठीक 10 सेकंड बाद बैंक के बाहर लगी उस 50 फुट ऊंची स्क्रीन पर विक्रम थापर का चेहरा गायब हो गया और वहां काले बैकग्राउंड पर बड़े बड़े सफेद अक्षरों में लिखा आया, गेट नंबर 4 ओपन फॉर एरियन। ये देखते ही वहां सन्नाटा छा गया। गार्ड्स की हंसी उनके गले में ही अटक गई। अंदर कंट्रोल रूम में बैठे विक्रम थापर ने जब अपनी स्क्रीन पर यह मैसेज देखा तो वो अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, गेट नंबर 4 पर जो भी लड़का खड़ा है उसे इज्जत से अंदर लेकर आओ अभी। 5 मिनट बाद आर्यन बैंक के आलीशान कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा था। वहां का तापमान बेहद ठंडा था और महंगे इत्र की खुशबू आ रही थी जो आर्यन के भीगे कपड़ों की बदबू से बिल्कुल अलग थी। सामने लंबी ओवल टेबल पर विक्रम थापर, पुलिस कमिश्नर और साइबर हॉक्स के हेड मिस्टर खन्ना बैठे थे। मिस्टर खन्ना ने आर्यन को देखते ही माथा पीट लिया। मिस्टर थापर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये बच्चा, इसके हाथ में जो लैपटॉप है उससे तो वीडियो गेम भी ठीक से नहीं चलेगा। ये हमारा सर्वर क्या खाक ठीक करेगा?
कमरे में मौजूद बाकी लोग भी दबी जुबान में हंसने लगे। आर्यन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वह सीधा मेन सर्वर टर्मिनल की ओर बढ़ा और कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने अपना पुराना लैपटॉप वहां मौजूद सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट किया। मिस्टर खन्ना चिल्लाए, ए लड़के, छूना मत उसे। अगर एक भी गलत की स्ट्रोक लगा तो टाइमर और तेज हो जाएगा। आर्यन ने पलटकर खन्ना को देखा और अपनी शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, अंकल, अगर शोर मचाने से सिस्टम खुलता तो अब तक आप लोग खोल चुके होते। अब मुझे मेरा काम करने दीजिए। कमरे में सन्नाटा पसर गया। आर्यन ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कीबोर्ड पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां चलीं, स्क्रीन पर चल रहे कोड का रंग बदलने लगा। जो कोड पहले लाल था वो धीरे धीरे पीला होने लगा। आर्यन की स्पीड इतनी तेज थी कि देखने वालों की पलकें झपकना भूल गईं। ये पॉलीमॉर्फिक कोड नहीं है, आर्यन ने टाइप करते हुए कहा। ये एक मिरर ट्रैप है। आप लोग बाहर से हमला रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हमला बाहर से हो ही नहीं रहा। विक्रम थापर हैरान होकर आगे झुके। क्या मतलब? हमला बाहर से नहीं हो रहा? आर्यन ने एंटर की जोर से दबाई और स्क्रीन पर एक नक्शा खुल गया। सर, हैकर ने सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया है कि हमें लगे हमला विदेश से हो रहा है, लेकिन सिग्नल का सोर्स इसी बिल्डिंग के अंदर से आ रहा है। ये सुनते ही पुलिस कमिश्नर और विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिल्डिंग के अंदर? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? सर्वर रूम सील है। तभी अचानक स्क्रीन पर चल रहा टाइमर, जो 50 घंटे दिखा रहा था, एकदम से बदलकर 1 घंटा पर आ गया। यानी अब 60 घंटे नहीं, सिर्फ 1 घंटा बचा था। सिस्टम ने आर्यन की चालाकी पकड़ ली थी। स्पीकर से एक मशीनी और डरावनी आवाज गूंजी, बहुत अच्छे छोटे उस्ताद, तुमने मेरा पता तो लगा लिया, लेकिन अब खेल का नियम बदल गया है। तुम्हारे पास सिर्फ 60 मिनट हैं। अगर 1 घंटे में मुझे नहीं रोका तो बैंक का पूरा डेटा ब्लास्ट हो जाएगा। खन्ना घबराकर चिल्लाने लगे, मैंने कहा था इस बच्चे को मत आने दो, इसने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन आर्यन के चेहरे पर डर नहीं था। उसने विक्रम की आंखों में देखा और कहा, सर, 10 करोड़ का चेक तैयार रखिए। मुझे पता चल गया है कि यह वायरस कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। आर्यन ने स्क्रीन पर एक लोकेशन को पॉइंट किया। वह लोकेशन बैंक का 42वां फ्लोर था। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। 42वां फ्लोर? वहां तो कोई नहीं जाता। वहां तो हमारा पुराना रिकॉर्ड रूम है, जो सालों से बंद पड़ा है। आर्यन खड़ा हो गया और अपना बैग कंधे पर टांगा। तो चलिए सर, हमें वहीं जाना होगा, क्योंकि आपका सिस्टम कंप्यूटर से हैक नहीं हुआ है, वहां कुछ और ही है। सस्पेंस अपने चरम पर था। एक 15 साल का लड़का, बैंक का मालिक और पुलिस कमिश्नर अब लिफ्ट की तरफ भाग रहे थे, जबकि घड़ी की सुइयां उनकी मौत की उल्टी गिनती गिन रही थी। 79 मिनट, 50 मिनट, 57 मिनट। 42वें फ्लोर पर ऐसा क्या था जो सालों से बंद था? और क्या आर्यन सच में डेटा बचा पाएगा, या वह खुद किसी बड़ी साजिश का शिकार होने जा रहा था? लिफ्ट की स्क्रीन पर 42 का नंबर फ्लैश हुआ और दरवाजा खुल गया। यह फ्लोर अंधेरे में डूबा था और वहां धूल की मोटी परत जमी हुई थी। विक्रम थापर, पुलिस कमिश्नर और आर्यन के साथ 4 हथियारबंद कमांडो अंदर दाखिल हुए। घड़ी की सुई अब केवल 20 मिनट दिखा रही थी। आर्यन अपने हाथ में पकड़े एक छोटे से डिवाइस की स्क्रीन को देख रहा था, जो सिग्नल की ताकत बता रहा था। जैसे जैसे वे फ्लोर के आखिरी छोर पर मौजूद एक पुराने केबिन की तरफ बढ़ रहे थे, डिवाइस की बीप तेज होती जा रही थी। आर्यन उस केबिन के दरवाजे के पास रुक गया। कमांडो ने लात मारकर दरवाजा खोला। सबको लगा था कि अंदर कोई खतरनाक हैकर अपने दर्जनों कंप्यूटरों के साथ बैठा होगा, लेकिन अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए। केबिन खाली था, वहां कोई इंसान नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टेबल पर केवल एक छोटा सा काला बॉक्स रखा था, जिसमें से नीली बत्तियां जल बुझ रही थीं। यह एक क्वांटम राउटर था, जो बैंक के मेन सर्वर से सीधे जुड़ा हुआ था। यह क्या है? विक्रम ने चिल्लाकर पूछा। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, यह वो दिमाग है सर, जो आपके पूरे बैंक को निगल रहा है। यह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऑटोनॉमस एआई प्रोग्राम है, जिसे इस बॉक्स के जरिए अंदर प्लांट किया गया था। तभी उस अंधेरे कमरे में लगी एक पुरानी मॉनिटर स्क्रीन अचानक जल उठी। उस पर एक चेहरा उभरा, जिसे देखकर विक्रम थापर के पसीने छूट गए। वह चेहरा बैंक के ही पूर्व आईटी हेड डॉक्टर खन्ना का था, जिनकी 2 साल पहले एक रहस्यमयी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। स्क्रीन से आवाज आई, विक्रम थापर, मैंने कहा था कि एक दिन तुम अपनी लालच की कीमत चुकाओगे। तुमने मेरे बनाए सुरक्षा सिस्टम को चुराया और मुझे रास्ते से हटा दिया, लेकिन मेरा बनाया हुआ यह एआई प्रोग्राम आज तुम्हारा साम्राज्य खत्म कर देगा। अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। कमिश्नर चिल्लाया, इस बॉक्स को उखाड़ कर फेंक दो। आर्यन ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उन्हें रोका। नहीं, अगर इसे हाथ भी लगाया तो इसमें लगा किल स्विच एक्टिवेट हो जाएगा और सारा डेटा उसी पल जल जाएगा।
ये बॉक्स सिर्फ एक ही तरीके से बंद हो सकता है। हमें उस मास्टर पासवर्ड की ज़रूरत है जो डॉक्टर खन्ना ने मरने से पहले बनाया था। वक्त तेज भाग रहा था। 8 मिनट, 7 मिनट। विक्रम घुटनों पर गिर गए। मुझे पासवर्ड नहीं पता। खन्ना ने वो पासवर्ड किसी को नहीं बताया था। तभी आर्यन के दिमाग की बिजली चमकी। उसने डॉक्टर खन्ना की तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर के पीछे एक पुरानी किताब रखी थी जिसका नाम था द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप। आर्यन ने तेजी से टाइप करना शुरू किया। खन्ना ने हैरान होकर पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास पासवर्ड नहीं है? आर्यन ने टाइप करते करते कहा, डॉक्टर खन्ना एक जीनियस थे, लेकिन वो एक पिता भी थे। मैंने उनके पुराने रिकॉर्ड्स कल रात ही हैक किए थे। उनकी एक बेटी थी जो 15 साल पहले इसी तारीख को पैदा हुई थी और उसी दिन उसकी मौत हो गई थी। टाइमर अब सिर्फ 60 सेकंड पर था। बैंक के नीचे खड़ी हजारों की भीड़ की सांसें रुकी हुई थीं। देश की पूरी इकोनॉमी एक धागे से लटकी थी। आर्यन ने अंतिम कोड डाला। ये कोड पासवर्ड नहीं बल्कि एक इमोशनल एल्गोरिदम था। उसने कीबोर्ड पर लिखा, रेस्ट इन पीस माय एंजल। जैसे ही उसने एंटर दबाया, कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। टाइमर 001 पर रुक गया। लाल बत्तियां हरी हो गईं। स्क्रीन पर लिखा आया, सिस्टम रिस्टोर्ड। पूरे बैंक के दरवाजे खुल गए। कंप्यूटर सामान्य हो गए। विक्रम थापर ने राहत की सांस ली और वहीं जमीन पर बैठ गए। नीचे खड़ी भीड़ खुशी से झूम उठी। पुलिस कमिश्नर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। शाबाश लड़के, तुमने आज इतिहास रच दिया। कुछ देर बाद बैंक के मुख्य हॉल में मीडिया के सामने विक्रम थापर ने 10 करोड़ का चेक आर्यन की तरफ बढ़ाया। कैमरा की फ्लैश लाइट आर्यन की आंखों को चौंधिया रही थी, लेकिन आर्यन ने चेक हाथ में नहीं लिया। उसने शांत आवाज में माइक पर कहा, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए सर। बस इस पैसे से उन लोगों की मदद कीजिए जिनका घर इस बैंक की वजह से उजड़ गया था, और धारावी में एक ऐसा स्कूल खोलिए जहां मेरे जैसे बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके, न कि अपराधी बनाया जाए। आर्यन वहां से मुड़ा और भीड़ को चीरते हुए अपनी फटी हुई चप्पलें घिसटते हुए बाहर निकल गया। विक्रम चिल्लाते रह गए, रुको, तुम कौन हो? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस हाथ हिलाया और बारिश में कहीं ओझल हो गया। अगले दिन अखबारों की सुर्खी थी, एक गुमनाम फरिश्ते ने बचाया देश का अरबों रुपया। बैंक का सिस्टम तो ठीक हो गया था, लेकिन उस 15 साल के लड़के ने दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत महंगे सूट और बड़ी डिग्रियों में नहीं, बल्कि एक सही नीयत और तेज दिमाग में होती है।